सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का भी ये पार्ट है, और वेव्स में भी जब हम इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखो हमारे पास दो एसएचएम है, लेट्स से x इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा टी, दूसरा है x इज इक्वल टू a2 cos ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। अगर फेज डिफरेंस नहीं होता तो आप डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते थे, वो क्या हो जाता है a1 प्लस a2 cos ओमेगा टी, सीधे सीधे आ जाता। ठीक है, तो कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। यहाँ पे आप किस तरीके से चीज़ों को ऐड करते हो, पहली चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी, दोनों का ओमेगा सेम होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर पाओगे, नहीं तो फिर वो हमारे स्कोप से बाहर हो जाती है चीज़ें। ठीक है, अब दोनों का ओमेगा सेम हो गया तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेफरेंस सर्किल जो हम बनाया करते थे उस चीज़ का। इन चीज़ को हम बोलते हैं फेज वेक्टर या फेजर्स, जो भी आप बोलना चाहो। यहाँ पर देखो दोनों का ओमेगा सेम है तो आप दोनों को इस तरीके से कुछ डायरेक्शन दे दो। हमारे पास पहले a1 cos ओमेगा टी है ना, इसमें कोई फेज एडेड नहीं है, इस वाले में कुछ एक फेज एडेड है। तो यहाँ पर पहले मैं a1 को ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, लेट्स से ये मेरा a1 है। दूसरा है मेरा a2, ये था मेरा सिर्फ ओमेगा टी, ये था ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये इस डायरेक्शन में हमारे पास फाइव ऐड हो जाएगा। इसी डायरेक्शन में क्यों हुआ, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं बनाया मैंने इसको? देखो मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया हुआ है कि मेरा फेजर इस तरीके से घूम रहा है, तो ये इसी तरीके से आएगा यहाँ पर, है ना, ये प्लस फाइव इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आने वाला है एसएचएम, उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा और वो इन दोनों के वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। यहाँ पर आप इस तरीके से दोनों को ऐड करो, ये आ जाता है मेरे पास ए रिजल्टेंट, दिस इज ए। इसका फॉर्मूला, क्योंकि अभी वेक्टर एडिशन हो गया है और दो वेक्टर के बीच में अगर कुछ एंगल होता है तो हम उसका एडिशन का कुछ फॉर्मूला हमारे पास है, मैं लिख देता हूँ उसको। इन दोनों के बीच में पहले तो एंगल था हमारे पास थीटा, ए की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, उन दोनों के बीच में जो भी थीटा एंगल था। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई इसने, ये जो रिजल्टेंट है उसने कितना एंगल बनाया, इसको हम बोलेंगे दिस विल बी फाइव। कुछ भी बोल दो, जो मर्जी आप ही बोलो। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी हम देख चुके हैं, जब वेक्टर एडिशन होता है हमारे पास आता है tan फाइव, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें tan फाइव पता करना है। tan फाइव हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये जो सामने वाला है ये क्या है, a2 का साइन थीटा के बराबर है वो, है ना, इसकी वैल्यू आती है a2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ कितनी हो जाती थी, a1 तो ये खुद है और a2 का कॉस थीटा भी इसमें ऐड हुआ है यहाँ पर, है ना, a1 प्लस a2 कॉस थीटा, a1 प्लस a2 कॉस थीटा। और ये भी अपना कुछ इस तरीके से ओमेगा टी से घूम रहा होगा। ये तीनों के तीनों वेक्टर आप ऐसे समझो इस तरीके से घूम रहे हैं। तो अब मैं रिजल्टेंट की इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। रिजल्टेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a, यहाँ पर सारे के सारे कॉस ओमेगा टी टाइप के चल रहे थे, तो ये भी आएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर a की वैल्यू मैंने इस तरीके से निकाल ली और फाइव की वैल्यू मैंने इस तरीके से निकाल ली। हमें इस तरीके से दो एसएचएम का रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए। Two waves executing simple harmonic motion traveling in the same direction with same amplitude and frequency are superimposed. ठीक है, the resultant amplitude is equal to √3 times of amplitude of individual motions. The phase difference between the two motion is, तो देखो हमारे पास दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, उनका सब कुछ सेम है और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो लेट्स से मैं लिख सकता हूँ y1 की इक्वेशन कैसी रही होगी, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव वन, है ना, फाइव वन, या चलो इसमें कोई फाइव मैं फेज ऐड नहीं करता। दूसरी मेरे पास रही होगी y2 विल बी a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इस तरीके से रही होंगी। दोनों वेव हैं, दोनों देखो सेम, सब कुछ सेम है, उनका सेम एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों के बीच में बस एक फेज डिफरेंस है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। और इन दोनों वेव्स को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया उसकी वैल्यू कितनी आई है, √3 टाइम्स a। और अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ का यूज़ करना है,
आपको वो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। देखो आप इसको ऐसे समझो, ये तो कोई भी वैल्यू थी, है ना। फेज़र आप इसका बनाओगे तो आपके पास एक ये है इस तरीके से ए, दूसरा यहाँ से कहीं एक पाई एंगल पे दूसरा ए है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो √3a के बराबर आ रहा है। वही फॉर्मूला लगाना है आपको। √3a इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल है दोनों के बीच में, ये तो दोनों के बीच में कॉमन था, ये एंगल एक्स्ट्रा है, तो जाता है cos फाई। अब यहाँ से फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर आता है 60 डिग्रीज। तो देखो यहाँ पर a1 और a2 दोनों ही a के बराबर है, सब कुछ सब a के बराबर है, तो यहाँ से यही इक्वेशन बन जाती है √3 इज इक्वल टू √1 + 1 + 2 cos फाई। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है भाई cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए 1/2, यानी कि फाई की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। तो आ जाता है हमारे पास 60 डिग्री। इससे एक और चीज़ पता चल गई कि ये जो डायग्राम बनाया था मैंने ये गलत है, ये 90 डिग्री दिख रहा है इसमें, तो 90 डिग्री नहीं होगा हमारे पास, ऐसा रहा होगा, ये है हमारे पास ए, दूसरा हमारे पास 60 डिग्री पर इस तरीके से कुछ ए रहा होगा, है ना। दोनों इस तरीके से घूम रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, और इन दोनों का कुछ एक रिजल्टेंट यहाँ पे रहा होगा, ये है √3 टाइम्स ए, और ये भी इसी तरीके से ω_t - kx इस तरीके से घूम रहा होगा। तो ये रिजल्टेंट SHM में रिजल्टेंट वेव इस तरीके से आप देख सकते हो। Two SHMs, y1 is equal to 3 sin ω_t plus 30 degree, y2 is equal to 4 sin ω_t plus 120 degree are superposed. What will be the equation of resulting motion? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें आपको फेजर्स बनाने हैं, है ना। आप फेजर किस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से मान लो ये था हमारा डायरेक्शन ω_t, एक ω_t से 30 डिग्री पर है, दूसरा ω_t से 120 डिग्री पर है। अब इन दोनों को फिर आपको रिजल्टेंट वेक्टर ऐड करना है। वीडियो को पॉज करो, बहुत अच्छा सवाल है, छोटी सी ट्रिक लगाना है इसमें, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कैसे है देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर हमारे पास एक फेजर है कितने पे, 3 है, ये वाला 3 था 30 डिग्री पर, दूसरा था हमारे पास 4 एट 120 डिग्री। तो मुझे एक चीज़ पता चल जाती है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, और ये है हमारा 3, ये है हमारा 4, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट अब बनेगा उसकी वैल्यू तो 5 आने वाली है पाइथागोरस थ्योरम से, यह हमें पता है। और उसका फिर कुछ एंगल हमें यहाँ से पता करना पड़ेगा। अच्छा, ये ऑलमोस्ट दिख ही रहा है मुझे 90 डिग्री के एंगल पे, तो डी को मैं इस तरीके से मार्क कर सकता हूँ, डी मेरा करेक्ट आंसर जाएगा। नहीं तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे छोटी सी ट्रिक लगा लूँगा, दोनों में 30 और इसमें 120 है, दोनों में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लो। या बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो अपना ω_t स्टार्ट करूँगा वो मैं यहाँ से करूँगा, ये बेस है मेरा, यहाँ से पहला जो मेरे पास है 30 डिग्री पर वो रहा ये वाला, कितना था ये 3। यहाँ से दूसरा मेरे पास है कितना 120 डिग्री पर, वो कितना है 4। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये आ जाएगा मेरे पास, कितना 5 तो मेरे को मिल गया 5। अच्छा, सारे के सारे ऑप्शन 5 है। अब मुझे ये पता करना है ये ω_t के बाद ये जो नेट फेज है वो कितना होने वाला है। तो देखो एंगल मुझे पता है, अगर ये वाला 4 है ये वाला 3 है, तो ये जो एंगल होता है ये कितना आ जाता है 53 डिग्री। 53 डिग्री ए मार्क कर दो, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो हमारे पास ये वाला जो एंगल है ब्राउन, दिस एंगल इज 53 डिग्री, है ना। ये एंगल तो 53 डिग्री है, लेकिन हम सारे के सारे नाप कहाँ से रहे थे, यहाँ से। तो हमारे पास एक्चुअली जो फेज होगा वो 53 + 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 53 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 83 डिग्रीज। और एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट आया है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट
इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का। उस क्रैश कोर्स में 40 दिन में हमने पूरी की पूरी 11th और 12th की फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया विद कलरफुल ग्राफिक्स। 2 घंटे की क्लासेस हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करो। साथ में आपको देखना पड़ेगा मेरा व्लॉगिंग चैनल, पढ़ाने के अलावा मैं क्या क्या काम करता हूँ। सोच रहा हूँ पूरे इंडिया की रोड ट्रिप कर लूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसका भी ज़रूर चेकआउट करना। और कलरफुल नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे पूरे के पूरे फिजिक्स के कोर्स में। अरे मेरी पेंसिल बदल गई।